दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम सैमुअल टेलर कोलरिज की मशहूर जो उनकी तसनीफ़ है, यानी बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसके बारे में आज हम तफसील से जानेंगे इस सेशन में। और साथ में हम लिटरेरिया बायोग्राफिया जो है उसका तफसीली इंट्रो देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसकी टोन और उसका क्रिटिकल रिएक्शन देखेंगे। और साथ में जो कोलरिज ने इमेजिनेशन के ऊपर बात की थी, उसके बारे में भी हम तफसील से इसमें जो है वो बहस करेंगे। तो आपसे हमारा सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस पे नए हैं, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले सेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, और इसमें हम देख लेते हैं सैमुअल टेलर कोलरिज की जो तसनीफ है बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो सबसे पहले बायोग्राफी बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है, ये सैमुअल टेलरिज की एक यानी अहम तरीन तसनीफ है। उसका काम है जो उसने 1857-17 में जो है वो 2 जुल्दों में उसे शाया किया था। और उसका शुरू में जो है वो यानी अमली उन्वान जो था वो ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया था। तो बाद में इसको बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो टाइटल इसका जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो इस काम पर इब्तदाई असरात जो हैं वो वर्ड्सवर्थ का जो नज़रिया था, यानी पोइट्री के बारे में, तो ये उसको यानी हाईलाइट करता है। और तसव्वुराती यानी जो तस्वर के यानी उसको ऊपर एक जो है वो कैंटियन जो व्यू है, कांतीन का जो एक यानी उसका तासुर है, उसके बारे में भी इसमें हमें काफ़ी कुछ मिलता है। क्योंकि इमेजिनेशन जो है ये एक पावर है, और यही जो है वो जब आमतौर पे ये बहस किया जाता है कि साइंस में इमेजिनेशन नहीं होता, इमेजिन नहीं किया जाता, और पोइट्री जो है उसमें पोइट जो है वो इमेजिन करता है। तो इमेजिन एक जो है वो पोइट्री के यानी लिहाज से एक सुप्रीम या सुपरलेटिव जो है वो क्वालिटी समझी जाती है किसी भी पोइट की। और इमेजिनेशन ही है जो यानी पोइट्री जो है उसको एक मकाम पे ले जाता है बिलखुसूस। लेकिन कोलरिज जो है इमेजिनेशन से इतना ज़्यादा जो है वो मुतासर नहीं है, या इस काम में हमें जो है वो नहीं मिल रहा होता। तो इसी तरह से जो है हम देखते हैं कि जो एक किस्म का जो न्यू यानी जर्नलिज्म है, और इसी तरह से कांतीन जो है उसके बाद के जो मुख्तलिफ मुसन्निफीन हैं जिनमें FWJ शामिल थे, और उसके अलावा जो है वॉन शेल्लिंग जो हैं, और इसी तरह से डेमर्ट हार्टले जो हैं, और इसी तरह से जो अंजुमन की नफ्सियात समेत तो बाकी जो हैं यानी एसोसिएशनिस्ट जो साइकोलॉजी एक स्कूल था एम्प्रेसिस्ट का, तो उसके भी इसमें ख्यालात जो हैं या उनकी तरफ भी जो है कोलरिज ने ध्यान जो है वो यानी खींचने की कोशिश की है। इसके बाद जो है इसका स्ट्रक्चर एंड टोन है। तो ये जो काम है यानी बायोग्राफी लिटरेरी या कोलरिज का, ये काम लंबा और बज़ाहिर ढीले ढांचे का लगता है। और अगरचा आप इसमें देखें तो यानी आपको एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो हैं वो मिलेंगे, यानी जो एक सवाने हयात होती है उसके अनासर इसमें मौजूद हैं, लेकिन ये सीधी सादी या एक तरह से लकीरी जो है वो यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एक तरह से ऑटोबायोग्राफी जो है वो नहीं है, जिस तरह से एक आम या नॉर्मल ऑटोबायोग्राफी होती है। क्योंकि इसमें जो मौजूआत हैं वो ऑटोबायोग्राफी में जिस तरह से मौजूआत होते हैं तो ये उनसे हट के हैं। और उसका यानी एक तरह से जो एक ज़ीली इनवान है कि मेरी सवाने हयात के जो है वो खाके हाथ और मेरी राय, तो एक ओपिनियन भी है जो हम देखते हैं सैमुअल टेलर कोलरिज का इसमें हाईलाइट होता है। और फार्म भी जो है वो यानी मराकबा है, जैसा कि कैथलीन वेलर ने जाहिर किया है कि काम जिंदा दिल है, और पढ़ने में जो है वो कारी के फ़ाल को या उसका जो किरदार है उससे जो है वो हम देखते हैं कि रीडर जो है वो बखूबी वाकिफ है कि उसे क्या करना है। इसके अलावा इसका जो क्रिटिकल रिएक्शन है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यानी जो मुख्तलिफ सवाना निगार हैं उन्होंने जो है वो जो ये सवाने हयात है
यानी बायोग्राफी या लिटरेचर इस पर एक तरह से सख्त रद्द-अमल जो है उसका भी इज़हार किया है। कुछ इब्तदाई क़ारीन का जो है वो ये ख्याल था यानी क्रिटिक्स का कि यानी उसने कोलरिज की जो है वो अफ़ीम से चलने वाली खराबी जो है उसका ये यानी एक तरह से सबूत है बायोग्राफी या लिटरेचर, और कोलरिज की मौत के यानी फ़ौरन बाद ही उस पर ये इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया कि उसने जो है वो एक तरह से चोरी का जो है वो इर्तिकाब किया था, प्लेजरिज्म जो है वो शेलिंग से, यानी उसने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से प्लेजराइज़ करके जो है वो इसमें लिखी हैं। तो ये कुछ क्रिटिक्स थे जिनका ये ख्याल था, लेकिन 20वीं सदी के अवाइल तक ये तनकीद और नज़रिए में जो है वो हैरानकुन काम के तौर पर जो है वो उभरा, और बुनियादी तौर पे जो है वो जॉर्ज सेंट्सबरी जो है, तो वो कोलरिज को जो है वो अरस्तू और इसी तरह से लॉन्गिनस जो है, तो उनके बीच जो है ये कहता है कि ये एक बड़ी एक इन्फ्लुएंशियल हिस्ट्री है, और ये जॉर्ज सेंट्सबरी ने बात की थी 1902 और 1904 के दरमियान। इसी तरह से हालिया तनकीद जो है उसको यानी अगर हम देखें तो यानी उन लोगों के माबैन तकसीम किया गया है जो ये ख्याल करते हैं कि ये जो बायोग्राफी या लिटरेरिया है यानी सवान हयात जो है कोलरिज का, तो इसकी यानी एक ये फ़लसफ़ियाना तायुल है जिसमें जो है वो हम देखते हैं कि एक तरह से ज्ञान ख्याली जो है वो हमें नज़र आती है, और यानी जो लोग फ़लसफ़े को संजीदगी से लेते हैं उनके लिए ये एक बड़ा एक अहम काम है। और इसके बाद जो है इसका कंटेंट है, तो इस काम का जो असल मकसद था सैमुअल टेलर कोलरिज की यानी नज़र में, तो वो ये था कि जो उनकी जो नज़में थी उनके जमा करदा एक मजमूए का यानी पेशखमा ये हमें काम नज़र आता है, जो शायरी में उनके अपने जो असलूब हैं और जो मशकी वज़ाहत है और जो वो जवाज़ है, तो वो एक तरह से इस काम में पेश करता है। और इस काम ने एक अदबी सवाने उमरी में जो है वो एक तरह से इज़ाफ़ा किया, और उसकी तालीम और उसके मुतालियात और उनकी इब्तिदाई अदबी मुहिम जोई, और उसी तरह से विलियम वर्ड्स का जो यानी पोएट्री का नज़रिया है, वो शायरी की एक तोसी है या तनकीद है जिसने यानी एक तरह से पेशी जो है या उसमें गायकी या जो एक तरह से हम देखते हैं लिरिकल बैलेंस जो हैं, जो मिलके यानी काम किया था कोलरिज ने और वर्ड्सवर्थ ने। तो इसमें कोलरिज ने जो है वो ताउन किया था वर्ड्सवर्थ के साथ, और उनके जो फ़लसफ़ियाना ख़्यालात है उनका भी एक तरह से बयान या उसकी झलक जो है वो हमें नज़र आती है। गो के कोलरिज ने जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो फ़लसफ़ा है उसके साथ जो है वो एग्री भी करता है, लेकिन उसके ऊपर उसने अच्छी खासी जो है वो तनकीद भी की है। तो जो पहला जुल्द है उसमें जो इमेजिनेशन है जो कि एक मेन थीम जो है जिसके ऊपर कोलरिज ने खुल के बात की है, तो यानी पहली जो इसकी जुल्द है बायोग्राफी लिटरेरी की, क्योंकि ये 2 जुल्दों में लिखी गई एक बुक है, तो इसमें बुनियादी तौर पर उसके जो फ़लसफ़ियाना ख़्यालात हैं उनके इर्तिक़ा से वाबस्ता है। और पहले तो जो है वो जिस तरह से हम देखते हैं जो यानी एक फ़िलॉसोफ़र है डेविड हार्टले, उनकी यानी अंजुमन नफ्सियात के पैरोकार हमें यानी नज़र आते हैं एक तरह से कोलरिज, और वो उस यानी ये जो एक मिकाती निज़ाम है और उसको यानी यकीन के लिए ज़ाया करने जिस तरह से वो आए थे कि ज़हन जो है वो एक तरह से गैर फ़ाल नहीं होता, बल्कि हकीकत की गिरफ्त में जो है ये एक सरगर्म एजेंट के तौर पे काम करता है, यानी ह्यूमन ब्रेन। और इसी तरह से यानी मुसन्निफ़ जो है वो एक तरह से बिलीव करता है सेल्फ सफाइसिंग पावर जो है, जिसको हम मुतल्लिक जेनियस जो है वो कहते हैं, यानी खुद कफ़ील की जो ताकत है उस पर ये यकीन रखता है कोलरिज। और एक अंडे की खोल के माबैन जो है वो यानी जीनियस और इसी तरह से काबिलियत में मुमताज़ होता है। तो पहला हुजूम जो है वो तख़य्युल की यानी जो उनकी एक जियोमिक है, यानी जो उसकी जीनोमिक डेफिनिशन जो है ये वो तारीफ़, या इसी तरह से हम देखते हैं कि एसएम प्लास्टिक पावर जो है यानी उसकी ताकत के आखिर में इख्तिताम पज़ीर होता है, और इस फैकल्टी यानी जिसके ज़रिए रूह जो है वो कायनात के यानी रूहानी इत्तेहाद को महसूस करते हैं, जैसा कि पसंदी या महज़ हम देखते हैं कि एक एक तरह से साबी फ़ेल जो है,
تو یعنی یہ اس سے ایک طرح سے ممتاز ہے، جو اسپریچول یونیورٹی آف دا یونیورس ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی بات کی ہے سیموئل ٹیلر کولرج نے، بالخصوص اس کی پہلی جلد میں۔ اور آگے کولرج جو ہے وہ لکھتے ہیں امیجنیشن جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پرائمری یا ثانوی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو امیجنیشن ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تمام انسانی ادراک جو ہے اس کی زندہ طاقت، اور یہ ایک طرح سے پرائم ایجنٹ ہے امیجنیشن، اور لامحدود، اور وہ کہتا ہے کہ میں تخلیق کے دائمی عمل کی ایک جو ہے وہ محدود ذہن میں ایک تکرار کے طور پر جو ہے اسے وہ دیکھتا ہوں، اور تخیل کی مشہور تعریف جو ہے وہ دوسروں کے مابین، جس طرح سے ہم کانٹ کو دیکھتے ہیں، ایمینوئل کانٹ جو ہیں، اور ایمینوئل کانٹ کے علاوہ جو ہے جس طرح سے جوہن جو ہے وہ گوٹلیب ہیں، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں فچی ہے، اور اسی طرح سے فریڈرک ہے، اور اسی طرح سے ولیم جوزف ہیں، وان شیلنگ ہے، اور دوسرے بھی ہیں کافی جو یعنی اس کے اوپر انہوں نے بھی رائے دی ہے۔ تو کولرج جو ہے وہ ہم یعنی دیکھتے ہیں یعنی جرمن زبان میں روانی ہونے کے ناطے کولرج انگریزی کے پہلے جو ہیں وہ بڑے یعنی ادبی شخصیات میں سے ایک تھے، جنہیں خاص طور پر شیلنگ کے خیالات پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح ان پہ تبادلہ خیال کیا۔ تو بنیادی تخیل وہ ہے جسے ہم دنیا کی چیزوں کے بارے میں اپنے یعنی روزمرہ کے خیال میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ امیجنیشن کی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے اوپر کولرج نے جو ہے وہ اپنی رائے دی ہے بایوگرافیا لٹرریا میں۔ اسی طرح سے کتاب کے جو آخر والے جو چیپٹرز ہیں یعنی جو لاسٹ کے جو یعنی ابواب ہیں، تو ان میں اشعار کی نوعیت اور ورڈسورتھ کے ذریعے اٹھائے گئے تخیل کے سوال سے یعنی یہ اوپر مبنی ہیں یا اس سے متعلق ہیں۔ تو ورڈسورتھ کا جو نظریہ ہے یعنی نقطۂ نظر کے ساتھ ایک عام معاہدے کو برقرار رکھتے ہوئے کولرج نے اپنے اصول کی جو ہے وہ ایک طرح سے تردید کی ہے، اور وہ تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاعری کی زبان کو حقیقی زندگی میں مردوں کے منہ سے جو ہے وہ استثناء کے طور پر جو ہے وہ لیا جانا چاہیے، اور یہ کہ نثر کی زبان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے اس نے کہا کہ یعنی میٹرک مرکب جو ہے اس کی، اور اسی طرح سے ورڈسورتھ کی شاعری جو ہے اس کی خصوصیات پر ایک یعنی تنقید جو ہے، اور اس حجم کو بھی جو ہے یہاں پر اختتام پر پہنچایا ہے کولرج نے۔ اور کتاب میں کولرج کا جو مشہور اور جو تخیل اور جو فینسی کے مابین فرق ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر جو 4 ہے اس میں جو شاعری یعنی تصنیفات ہیں ان کو یعنی پڑھتے ہوئے تو یعنی کفر کی رضامندی سے ایک طرح سے معطلی کے مشہور تنقیدی تصور کی جو ہے وہ اصل وجہ ہے یا اصل روح ہے، کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ سیموئل ٹیلر کولرج جو ہے وہ اس پہ بات کرتا ہے۔ تو یہ چیپٹر 14 ہے جس میں وہ یعنی فینسی اور امیجنیشن جو ہے اس کی وہ بات کرتا ہے کولرج۔ اس کے بعد جو ایک مسنگ ٹرانسینڈنٹل ڈیڈکشن ہے، تو کولرج نے واضح طور پر شیلنگ کے استدلال جو ہے یعنی جو اس کا استدلال تھا کہ ماورائے یعنی ایک طرح سے کٹوتی تھی ڈیڈکشن یعنی ٹرانسینڈنٹل ڈیڈکشن جو ہے، تو اس میں ترمیم کی امید کی تھی تاکہ اسے قدامت پسند اور اسی طرح سے جو اور یعنی کافی اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں، تو اسی طرح سے اس نے کہا تھا کہ یعنی اس کے تناظر میں پیش کیا جا سکے، تاہم نصف سوانح حیات کے ساتھ ہی یعنی پہلے سے جو ہے وہ جو یہ چھپی ہوئی تھی، تو کالج نے محسوس کیا کہ اس کی تجویز کردہ جو ترمیم ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے۔ تو آدھا کام کالج کا جب بھی پبلش ہو چکا تھا بایوگرافی لٹرریا کا، تو پھر یہاں پہ کالج نے اس چیز کو جو ہے وہ محسوس کیا۔ تو یہ ایک ایسا بحران ہے بالخصوص کرٹکس کی نظر میں کہ جس نے اسے ایک دوست کا خط جو ہے وہ ایجاد کر کے اسے یعنی اس کٹوتی کو جو ہے وہ چھوڑنے اور سیدھے نتیجے پر جو ہے وہ جانے کا مشورہ دیا تھا۔ یعنی ایک دوست نے جو ہے وہ کالج کو کہا تھا کہ ٹرانسینڈنٹل ڈیڈکشن جو ہے اس کو چھوڑ کے تو آپ سیدھا جو ہے اپنے کنکلوژن کی طرف جائیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ زبردست بیان بازی کا حل تھا، بلکہ یہ بھی ایک فیصلہ تھا جس نے اسے جو ہے وہ فلسفیانہ یعنی مخلصی اور جو شرکہ ہے اس کا الزام لگایا، جو بہت زیادہ تنازعات کا جو ہے وہ یعنی باعث بھی تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ شیلنگ جو ہے وہ یعنی جدلیاتی حتمی ترکیب جو ہے
وہ کبھی نہیں فراہم کرتا، بلکہ جس میں دونوں قوتوں کو وہ ایک طرح سے یعنی متوازن یعنی حقیقی خود غرضی کا ایک لمحہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی تسلیس جو ہے خدا کا یعنی محاسبہ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سے وہ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کیونکہ جو یعنی ہر چیز کی بنیاد ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ پڑتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی جو ہے وہ اوپینین تھا جس کو کوشش کی تھی اپنا کالج نے کہ یہ جو شلنگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس میں کچھ جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے ترامیم جو ہے وہ کی جائیں یا اس میں کچھ چینجز جو ہیں وہ کی جائیں۔ تو بعد میں پھر کالج نے اس چیز کو جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ اس کو کلیئر کٹ آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کریں۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لمبا اور ڈھیلا کام ہے کالج کا۔ کرٹکس بالخصوص جو 20ویں صدی کے پہلے کے کرٹکس تھے جنہوں نے جو ہے اس کے اوپر تنقید کی تھی۔ تو بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم نے بایوگرافی لٹریریا جو ہے سیموئل ٹیلر کالج کا اس کے مختلف اینگلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے، اور امید کرتے ہیں کہ اس سیشن کی وجہ سے آپ کو بایوگرافی لٹریریا جو ہے اس کو سمجھنے میں کافی اب آسانی ہوگی۔ تو یہاں پہ اب یہ ہمارا سیشن ختم ہوتا ہے، آپ سے کسی دوسرے سیشن میں بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ سو ٹائم ٹو سے یو گڈ بائے اینڈ ٹیک کیئر۔